हेलो एवरीवन, अमेजिंग पूजा पेरेंटिंग में आपका स्वागत है। और मैं फिर से लेकर आई हूँ एक बहुत कॉमन सा टॉपिक, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट। और यही तो मैं अपने चैनल पर करती हूँ। जो सब कुछ छोटी छोटी बातें लगती हैं, लेकिन वो बहुत मेजर रोल प्ले करती हैं हमारी डेली लाइफ में। तो आज एक नई प्रॉब्लम मैं लेकर आई हूँ बच्चों से रिलेटेड, और वो है इस कोरोना काल में बच्चों की पढ़ाई। जी हाँ, आपको लग रहा होगा वाह, ये तो बहुत कुछ नायाब चीज़ मिलने वाली है कि अब में हमारी सारी प्रॉब्लम का सलूशन हो जाएगा। कोरोना में बच्चों की पढ़ाई, ये तो सब पेरेंट्स की टेंशन है कि वो ही नहीं समझ पा रहे कि कैसे टैकल करें। एक सेशन तो उन्होंने फिर भी कैसे जैसे मैनेज किया कि चलो नेक्स्ट डे बच्चे चले जाएंगे, हो जाएगा। लेकिन अभी सेकंड जो फेज़ आया है, इसके बाद तो पेरेंट्स जो हैं वो भी परेशान हो गए हैं, और साथ में बच्चे भी। जी हाँ, यही बात मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि जिस तरह से आप परेशान हैं बच्चों की स्टडीज़ को लेके, इस कोरोना काल को लेके, इसी तरह बच्चे भी परेशान हैं। तो आप उनको भी समझिए। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप उनको फ्री छोड़ दो, ऐसा नहीं है। आपको बहुत से ऑनलाइन या वैसे भी बहुत से सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। बच्चों को कैसे बिज़ी रखें, बच्चों को कैसे पढ़ाएं, ये टॉपिक्स तो बहुत 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 कॉमन है, और आपको बहुत मिल जाएंगे। मैं आज इस टॉपिक पे बात नहीं करने वाली हूँ। आज मैं आपको एज ए चाइल्ड बात कर रही हूँ, एज ए पेरेंट्स एंड एज ए चाइल्ड बोथ, दोनों की तरफ से बात कर रही हूँ कि आज बच्चे को भी समझिए। जब आप ऑफिस का काम ऑनलाइन करते हैं तो थक जाते हैं, तो ऐसे ही जब बच्चे अपनी ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, पढ़ाई करते हैं, चाहे वो फ़न एक्टिविटी क्यों ना कर रहे हैं उसके ऊपर ऑनलाइन, लेकिन वो भी थक जाते हैं। और वो तो इतने छोटे हैं, आपके उनके स्टैमिना में डिफरेंस है, आपकी उनके अंडरस्टैंडिंग में काफ़ी डिफरेंस है। तो आपको ये बात समझनी है। मैं आज आपको कोई बात सिखाने नहीं आई हूँ। ये समझ लीजिए कि आज मैं एक मदर होते हुए, पेरेंट्स की तरफ होते हुए, मैं बच्चों का व्यू आपको दिखाना चाहती हूँ, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बच्चे अपनी बात नहीं कह सकते जैसे मैं आपको बता रही हूँ, या आप अपनी बात किसी को एक्सप्रेस कर सकते हैं। दे कांट एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स। वो अपनी फीलिंग्स बता नहीं सकते हैं। जब मैंने अपने बच्चों के साथ ये चीज़ फ़ील की, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाया जाए कि दूसरे पेरेंट्स भी बात सोचें। हो सकता है कि आप, काफ़ी पेरेंट्स ऐसे हैं जो वर्किंग हो, जिनके पास इतना टाइम नहीं वो इतना सोच सके। बस यही मेरा उद्देश्य था। अब आप सोचेंगे कि हमें करना क्या है। जी, आपको मैंने बता ही दिया कि आप बच्चों को बिज़ी रखने का जो मेथड्स हैं वो तो आप काफ़ी आप फाइंड आउट कर लेंगे यूट्यूब के ऊपर। बट अभी मैं आपको सिर्फ इतना बता रही हूँ कि आपको बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना है। ऑनलाइन क्लासेस, उनको काफ़ी आइटम्स आप ऑनलाइन ख़रीद के दे सकते हैं, कलर्स। और बेटा जो बोलो मैं आपको दूंगा। आप उनके लिए ऑनलाइन फूड भी ऑर्डर करवा सकते हैं, खुद कुक करके दे सकते हैं। एनीथिंग यू कैन गिव दैम। आप उनको सब कुछ कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन उनको सब कुछ से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपका प्यार, आपका साथ। अब आपको ये लगेगा कि ना, ये तो, अगर आप वर्किंग हैं तो आपको लगेगा कि मैं कैसे दूँ, मैं तो वर्किंग हूँ, ठीक है। अगर आप हाउस वाइफ हैं तब भी आपके पास काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम्स होंगी कि मैं अभी इतना ज़्यादा टाइम नहीं दे सकती हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली मदर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट फादर्स एंड मदर्स बोथ, पेरेंट्स। मैं दोनों के लिए बात कर रही हूँ कि दोनों को मिलकर थोड़ा थोड़ा टाइम बच्चे को देना होगा, क्योंकि अभी वो बाहर नहीं जा सकता अपने फ्रेंड्स के पास। अगर आप उसकी बात भी करवा देंगे ऑनलाइन कि चलो बेटा वीडियो कॉल करके फ्रेंड से बात कर लेंगे, सब कुछ वर्चुअल है ना ये चीज़ें। आपको मतलब आसपास में एक ऐसे बच्चे को कंपनी चाहिए। मैंने कितने ओल्ड एज पीपल्स को, नॉर्मल लोगों को देखा है कि जो उनके करीबी नहीं हैं, लेकिन उनको एक इंसान सामने चाहिए, जीवित, जैसे हम लाइवली उसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं, ना कि मोबाइल लैपटॉप उनके थ्रू। तो आप वर्किंग है तो आप एक काम कर सकते हैं कि जब भी आप फ्री होते हैं, आपका एक कोई टाइम आवर्स तो होंगे ही वर्किंग के, आप अपने लिए भी खाने के लिए, मोबाइल के लिए, टीवी के लिए, या किसी भी रिलैक्स होने के लिए अपना टाइम निकालते ही हैं। इसी तरह से आप बच्चे को भी प्रायोरिटी पर लीजिए कि वो भी आपका एक काम है, उसको टाइम देना भी। तो अगर आप मदर हैं तो आप जब किचन में कुकिंग करती हैं तब आप उसे अपने पास बैठा सकती हैं, चाहे आप हाउस वाइफ हो चाहे वर्किंग हो। तो आप एक अच्छा टाइम से स्पेंड कर सकते हैं। स्लैब अगर आपकी इतनी बड़ी है वहाँ बिठा सकती हैं। अगर स्लैब आपकी किचन इतनी बड़ी नहीं है तो वहीं पे एक स्मॉल चेयर या टेबल या कुछ देकर, या फिर कुछ भी नहीं है तो आप नीचे फर्श पे कोई भी चादर बिछा के उसे बिठा सकती हैं। एंड नाउ यू कैन टॉक टू हिम, उससे आप बात करिए।
उसकी फील, अरे आज क्या किया बेटा क्लास में, अच्छा फिर क्या हुआ, जैसे हम जनरल बातें करते हैं, तो आपका काम भी होता रहेगा और वो भी बीच में उसको देखते रहिए थोड़ा थोड़ा टाइम में, और अपना काम करते रहिए, तो आप उसको टाइम दे सकती हैं। दूसरी बात, आप टीवी मोबाइल के लिए अपना जो थोड़ा टाइम निकाल, चलो मैं रिलैक्स हो रही हूँ, चलो अब मैं टीवी देखती हूँ, तो आप वो मत करिए ना, थोड़ा सा बच्चे को दे दीजिए, उसे पूरी लाइफ टाइम नहीं चाहिए आपका टाइम। अभी जब लॉकडाउन का टाइम है या लॉकडाउन खुल भी जाता है, तो इतना ओपन नहीं होगा ना कि बच्चा खेल सके, स्कूल जा सके, समझ सके, तो उतना सा टाइम उसे चाहिए। तब आप थोड़ा सा अपना लालच कम कीजिए, कोई फेवरेट आपका सीरियल आपको टीवी पे देखना है, मूवी देखनी है, या मोबाइल में कोई आप थोड़ा सा टाइम पास कर रहे हैं, कोई पसंद की वीडियोस देख रहे हैं, प्लीज़ थोड़ा सा उससे स्किप कर दीजिए। वो आप लाइफ में कभी भी देख सकती हैं, लेकिन बच्चे को जो टाइम अभी आपका चाहिए वो उसको फिर नहीं मिलेगा। वो अपनी फीलिंग्स बता नहीं सकता है, वो आपको ही समझनी होगी, आपको इसको टाइम देना होगा कि अगर अभी इसका स्कूल होता या ये बाहर जा रहा होता, तो अभी मेरे पास ये रहता ही नहीं। मॉर्निंग में मैं उसको रेडी करती हूँ, स्कूल जाता है, स्कूल में उसको फ्रेंड्स मिलते, उनके साथ वो पढ़ता है, खेलता है, बातें करता है, ऑटो में आता है, वो जाता है, तो काफ़ी उसका फ़न एक्टिविटीज़ बातें हो जाती है, उसके मन की बहुत सी बातें निकल जाती थी। घर आके वो चेंज करके फिर उसको सुलाती थी, या फिर वो ट्यूशन जाता था, वहाँ भी उसको बच्चे मिलते थे। इवनिंग में अगर वो खेलता था कंपाउंड में, तब भी उसे बच्चे मिलते थे। तो इतने कॉन्टैक्ट जो उसके होते थे, अभी वो सब बंद हो चुके हैं। तो उसे उन सब का मिक्स जो है, वो आपको वो कॉप अप करना है, वो सारी चीज़ें, वो सारी कमियाँ उतना नहीं कर सकते। अगर आप उसका 1% भी करते हैं तो वो बच्चे के लिए बहुत है। अगर आप जॉइंट में रहती हैं, अगर आप मदर हैं, मतलब हाउसवाइफ हैं, तब आपके पास ये वाले होंगे कि भाई मैं क्या करूँ, इन लॉज हैं, मेरे पास टाइम नहीं होता है, या सही है, आप झूठ गलत नहीं हैं बिल्कुल, लेकिन आप उसमें से ही अपने लिए थोड़ा टाइम निकालिए। जब आप और घर के ज़रूरी काम के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस करती हैं, थकाती हैं, अगर आपका जल्दी कोई काम है, सुबह कोई एक्स्ट्रा कोई डिश बनाना है, आप जल्दी उठ के जल्दी रेडी होकर बनाती हैं, अगर आप वहाँ कंप्रोमाइज़ कर रही हैं, मैनेज कर रही हैं, तो ये समझ लीजिए बच्चे भी आपका एक टास्क है, या थोड़ा सा उनके लिए भी मैनेज कर लीजिए। बस यही मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि इस लॉकडाउन के पीरियड में आप बच्चों को समझिए। ये नहीं कि जब भी वो थोड़े से फ्री मिले, खेल लिए, आपने उनको टॉयज़ दिलवा दिए, चलो चलो बेटा पढ़ लो, थोड़ा पढ़ भी लो, चलो हो गया दिन पूरा। ऐसे नहीं, कोई बात नहीं, थोड़ी पढ़ाई तो वो ऑनलाइन जितने कर ही लेते हैं, उसके बाद नहीं भी करेंगे, 1-2 साल में जब स्कूल खुलेगा तब वो और थोड़ा स्टडी कर लेंगे, बाकी आपने उनको छोड़ा तो ऐसे भी नहीं होगा। ऑनलाइन क्लासेस होगी उनकी, कोई ना कोई आपने कोचिंग भी ज्वाइन करवा रखी होगी, आप इनको कुछ पढ़ाते होंगे, कोई वर्क देते होंगे, स्कूल वाले देते होंगे, तो ओवरऑल उनकी पढ़ाई तो हो जाती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप उन्हें अपना टाइम दें। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी कहीं पसंद आया हो, या आपको आपने फ़ील किया हो कि नहीं है, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और अच्छे वीडियोस बनाने के लिए, और चीज़ों को समझने के लिए जो कि आप नहीं समझ पा रहे हो अपने टाइम की कमी की वजह से, या किसी भी तरह से, तो वो मैं आपकी हेल्प करूँगी। थैंक यू।